ओके, अभी हमने लास्ट क्लास में परफॉर्म कर लिया था मेटल ग्रुप तक। लाइक छोटा सा ब्रीफ कर लेते हैं। लाइक हमने एक सिस्टम के अंदर एसएपी के अंदर एक एसएपी एमएम यानी एक कंपनी कोड एमएम के लिए एक प्रोजेक्ट पिक किया और उसको कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया। लाइक एक स्ट्रक्चर रेडी किया मेटल मैनेजमेंट के लिए, प्लान क्रिएट किया, परचेज ग्रुप क्रिएट किया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, कंपनी कोड किया। आफ्टर दैट उनको आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया, जैसे कि पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाए, परफॉर्म हो जाए। राइट, आफ्टर दैट वी आर हैविंग सम सेटअप देयर। क्या किया हमने? कुछ सेटअप एक्टिविटीज हमने परफॉर्म करनी थी, वी हैव परफॉर्म दैट। नेक्स्ट इज अ मटेरियल, मीन्स मटेरियल की नीड हमें क्यों पड़ी? व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट द एनी मटेरियल इन एसएपी सिस्टम, देन system should present a one unique code for that is known as a material number और material code। उसके लिए हमारे पास हमने सिस्टम क्रिएट किया मेटल टाइप के साथ में नंबर रेंजेस, उसके सेटअप परफॉर्म करने के लिए फील्ड सिलेक्शन की, सप्रेस रिक्वायर्ड ऑप्शनल डिस्प्ले मोड में। आफ्टर दैट मेटल ग्रुप इज देयर, वी हैव परफॉर्म दैट। राइट, ये सेटअप परफॉर्म किया। नाउ वी आर यूजिंग एसएपी S/4HANA। तो सिस्टम कहता है कि पहले आप अपना जो भी आपकी कंपनी है उस कंपनी कोड को मेटल मैनेजमेंट पे क्या कीजिए? एक्टिवेट कीजिए। राइट, तो हम सिस्टम में चलते हैं, या तो हम सेम पाथ परफॉर्म कर सकते हैं जो भी हमने यूज किया हुआ है, या फिर हम टी कोड से भी परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, हमें क्या करना है? मेंटेन करना है कंपनी कोड को। किस पे? मेंटेन कंपनी कोड होना मटेरियल। जो भी हमारी कंपनी थी उस कंपनी कोड को यहाँ से सर्च करेंगे, वॉट एवर द कंपनी कोड वी हैड क्रिएटेड इट, एंड यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? ईयर एंड द फाइनेंशियल सेटअप फॉर इट। राइट, ये हमने ईयर फिल किया, पीरियड अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल पीरियड अगस्त सितंबर इज 6, अप्रैल से सितंबर दैट 6। उसके बाद में अलाउ बैक पोस्टिंग और डिसअलाउ बैक पोस्टिंग। अगर ये हमारा पूरा सिस्टम में जहाँ भी हम चेंज मोड में नहीं है, सिस्टम में ऑटोमेटिक नहीं आ रहा, दैट मीन्स हमने कहीं ना कहीं चीज़ों को मिस किया हुआ है। राइट, अगर हमारा सब कुछ सही है देन वी कैन क्लिक ऑन एक्टिवेट इट और सेव इट। राइट, ईयर के बाद ये 6 है जो ये पीरियड हमने लिया, सितंबर 6 है, अप्रैल से स्टार्ट करोगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6th पीरियड। राइट, आफ्टर दैट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पीरियड एंड दैट इज देयर। राइट, नाउ विल गो बैक। कंपनी कोड को मेटल मैनेजमेंट पे एक्टिवेट परफॉर्म कर दिया। राइट, नंबर 1। Number 2, SAP system is saying we need to create the material ledger, activate the material ledger। क्या करना है? एक्टिवेट करना है किसको? लेजर। अब क्वेश्चन आता है कि भाई मटेरियल लेजर होता क्या है? लेजर माने क्या होता है? बही खाता है एक तरीके से। राइट, बही खाता मीन्स सिस्टम कहता है कि जो भी मटेरियल हम सिस्टम में परचेज कर रहे हैं, जो हम खरीदेंगे, उसका करेंसी टाइप का लेजर का एक्टिविटी परफॉर्म करना है। तो उसी के लिए सिस्टम में क्या है? मटेरियल लेजर। मटेरियल को लेजर को किस तरीके से हम सेटअप करने वाले हैं। वी आर हैविंग 3 डिफरेंट कोड इज देयर, OMX2, OMX3 और OMX1। इनको स्टेप बाय स्टेप हमें सिस्टम में क्या करना है? परफॉर्म करना है। OMX2 डिफाइन दी मटेरियल लेजर टाइप। हम न्यू एंट्रीज परफॉर्म करेंगे, कोई भी हम कोड ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिस्टम डिफाइन कर दिया कंपनी कोड। मैंने बोला जी मटेरियल जो लेजर टाइप है वो हमने बनाया TX01, और जो कंपनी कोड के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी उसकी जो एक्टिविटीज रहेगी वो क्या रहेगी? कंपनी कोड के सेटअप में परफॉर्म करेगी। दैट मीन्स कंपनी कोड करेंसी, जिस करेंसी में कंपनी कोड है उसी में मटेरियल लेजर का सेटअप परफॉर्म करना है। राइट, लेजर टाइप बना दिया, उसको क्या कर दिया?
सेव कर दिया, राइट, जस्ट सिंपल टास्क। नेक्स्ट इज OMX3, असाइनमेंट ऑफ द मटेरियल एज अ टाइप ऑफ द वैल्यूएशन एरिया। वैल्यूएशन एरिया इज अ प्लांट, क्या है, वैल्यूएशन एरिया प्लांट है। क्या करना है हमें, उस वैल्यूएशन एरिया को उस मटेरियल लेजर जो हमने क्रिएट किया था असाइन कर देंगे। वी कैन क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, माय प्लांट इज देयर, माय प्लांट, दैट इज माय मटेरियल लेजर टाइप। ये वैल्यूएशन एरिया जो प्लांट है, ये कंपनी कोड आ गया, ये मटेरियल लेजर टाइप जो भी हमने बनाया था, ये हमारे पास आ गया ग्रीन। सब कुछ सही है हमारा सिस्टम में। देन ML करेंसीज आर अलाउड इन FI करेंसी, जो आ रखा है ग्रीन आ रखा है, दैट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज वर्किंग गुड। अगर यहाँ रेड होता है दैट मीन्स हमने कहीं कहीं मिस्टेक की, राइट। तो हमने क्या किया, कंपनी कोड को एक्टिवेट किया मटेरियल मैनेजमेंट में। उसके बाद हमने एक मटेरियल लेजर टाइप बनाया, उस मटेरियल लेजर टाइप को अपने प्लांट के साथ असाइन कर दिया कि भाई मेरा प्लांट ये करेगा। अगर हमारे पास मल्टीपल प्लांट है, मल्टीपल टाइप ऑफ करेंसी के अकॉर्डिंग सेटअप परफॉर्म करना है, देन वी कैन गो एंड मेक इट दैट। क्लियर? नाउ OMX1, अब हम यहां से एक्टिवेट करेंगे। अभी पहले उसका सेटअप कर लिया। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू एक्टिवेशन ऑफ द मटेरियल लेजर्स, राइट। पोजीशन पे जाएंगे, जो हमारा वैल्यूएशन एरिया है प्लांट, उसको सर्च करेंगे, आ गया मटेरियल लेजर एक्टिवेट करेंगे और यहाँ सिस्टम में डालेंगे ट्रांजेक्शन बेस्ड। 2 मीन्स ट्रांजेक्शन बेस्ड या हमारे पास सिंगल मल्टीपल है, ओके जी, ट्रांजेक्शन बेस्ड। जो हम इस वैल्यूएशन एरिया को एक्टिवेट कर रहे हैं मटेरियल लेजर को, ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन सिस्टम परफॉर्म करेगा, राइट। आफ्टर दैट वी कैन गो एंड क्लिक ऑन जैसे हम सेव करने जा रहे हैं, सिस्टम ने क्या दिया, एक इंफॉर्मेशन दिया, आई स्टैंड फॉर द इंफॉर्मेशन। कह रहा है आफ्टर एक्टिवेटिंग द मटेरियल लेजर लाइव डेटा मस्ट बी क्लिक होना। डेटा सेव हो गया। सिस्टम कह रहा है कि अभी आपने जो मटेरियल लेजर एक्टिवेट किया है, जो लाइव डेटा है सिस्टम में, जो हमने प्लांट का जो सेटअप परफॉर्म किया, दैट नीड टू बी कन्वर्टेड, राइट। उसके लिए हमारे पास ट्रांजेक्शन कोड होता है CKMSTART। क्या होता है, CKM स्टार्ट, राइट। सिस्टम में जाएंगे, एंटर करेंगे और अपना प्लांट फिल करेंगे, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को अनटिक करेंगे, यहीं से चेक करेंगे, टेस्ट रन क्लिक कर देना है और उसको चेक करना है। सब कुछ सही रहेगा तो हमारे पास ये ग्रीन आ जाएगा और सिस्टम लास्ट में आ जाएगा प्लांट कैन बी सेट एज अ प्रोडक्टिव। विल गो बैक। अभी हमने टेस्ट रन किया था, क्या किया था, क्या करना है, टेस्ट रन को अनटिक करना है, उसको अब एग्जीक्यूट करना है। अभी टेस्टिंग तो हमने देख लिया कि भाई सब कुछ सही है, उसके बाद हम यहाँ से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हो गया प्रोडक्टिव। नाउ विल गो बैक। कभी हमारे माइंड में आता है सर हो गया, तो एक बार और चेक कर लेते हैं, राइट। मटेरियल लेजर इज ऑलरेडी practiced in that plant, we cannot do it again in again, राइट। तो ये अभी हमारे पास हमने क्या किया, वी हैड डन द सेटअप फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अब हमने क्या किया, ये कस्टमाइजेशन सेटअप किया है, जो एक पर्टिकुलर कंसल्टेंट का टास्क होता है। किसका होता है, कंसल्टेंट। नाउ द एक्टिविटीज फॉर द मटेरियल क्रिएशंस। सपोज कीजिए अब मेरे पास, अब मैं एक सिस्टम में किसी कंपनी में बैठा हूँ, मेरे पास में क्या आ रहा है, कोई रिक्वायरमेंट है, क्या है, कोई रिक्वायरमेंट आई कि भाई मुझे एक मटेरियल कोड क्रिएट करना है, जो भी मटेरियल कोड वट एवर वी कैन हैव। उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड होता है MM01। क्या होता है,
Zero. for many material creations. We'll click on it. हमारे पास क्रिएट मेटल टाइप इनिशियल स्क्रीन आ रही है, राइट। वी आर हैविंग अ इंडस्ट्री सेक्टर, जो भी हमारे पास इंडस्ट्री होगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे, एंड दी मटेरियल टाइप जो भी हमने बताया होगा वो, राइट। दोनों आ गए हमारे पास। आफ्टर दैट क्लिक ऑन एंटर। वी आर हैविंग अ सिलेक्शन व्यू। क्या है ये? वही सेम फंडामेंटल हमारे पास आता है। अगर हम देखें सिस्टम में, दैट इज सिलेक्शन व्यू। कि मटेरियल को किसके लिए क्रिएट करना है, परचेजिंग है, स्टोरिंग है, सेल्स है, अकाउंटिंग है, वेयरहाउस है, क्या है, उस मटेरियल के साथ क्या परफॉर्म होने वाला है, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये हमें कौन देगा? जिसने हमें रिक्वेस्ट रेज की है फॉर द मटेरियल क्रिएशंस, तो भाई एक नया आइटम को ओपन कर दे। या फिर हमारे पास स्टैंडर्ड सेटअप होगा कि इस टाइप का मटेरियल इन चीज़ों पर क्रिएट करना है। क्लियर? ताकि हमने बेसिक डेटा जिस लेवल सेटअप पर परफॉर्म करना है, परचेजिंग के लिए यही 4 टैब होते हैं: बेसिक डेटा, परचेजिंग, स्टोर और अकाउंटिंग। आफ्टर दैट क्लिक होना। जैसे कंटिन्यू किया, सिस्टम इज आस्किंग टू फिल द प्लांट। भाई प्लांट कौन सा है? वी कैन सी द TXX। व्हाट इज द स्टोरेज लोकेशन? फिल करो, उसके बाद कंटिन्यू करो। क्या करो? नंबर रेंज जो हमने सेट किया था, वहां से एक सिस्टम क्या किया, एक कोड जनरेट कर दिया। दैट इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल। क्या है? पर्टिकुलर मटेरियल, राइट। डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, राइट। तो मल्टीपल थिंग आर देयर, जो भी हमें जिसको भी परफॉर्म करना है, अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू द सेटअप वी कैन गो एंड परफॉर्म इट। क्लियर? राइट। सपोज कीजिए वी आर हैविंग अ रिबॉक का कोई बैग, राइट, जो हम परचेज करेंगे अपनी कंपनी के लिए। दैट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीन्स लीटर में, मिलीमीटर में, क्लीच में, इंच में, फीट में, किस में हम परचेज करेंगे, राइट। वो हम सेलेक्ट करेंगे। हियर इज द मटेरियल ग्रुप, जो भी हमने ग्रुप बनाया था उसको सेट कर देंगे, यदि ये मटेरियल किस टाइप की ग्रुपिंग के साथ सेटअप परफॉर्म कर रहा है। आफ्टर दैट क्लिक होना एंटर। अब आपने देखा वी आर हैविंग अ मल्टीपल सेटअप देयर, लेकिन उस पर नहीं गया सिस्टम। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमने उनको एक बेसिक सिलेक्शन जो सेटअप था वहां उसको सेलेक्ट ही नहीं किया था। किस पे गया? परचेजिंग। परचेजिंग के लिए हमारे पास जो भी हमारे पास परचेज के ग्रुप हैं, राइट। आफ्टर दैट क्लिक ऑन एंटर। सिस्टम इज वेयर स्टोरेज, प्लांट स्टोर लोकेशंस। यहाँ भी हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हैं। अगर हमें कुछ सेटअप परफॉर्म करना है, वी कैन गो एंड सेव इट देयर। क्लिक ऑन एंटर। अकाउंटिंग, अगर आप देखें तो हमने बेसिक डेटा, परचेजिंग, स्टोर और अकाउंटिंग 4 सेलेक्ट किए थे। सिस्टम उन्हीं 4 सेक्टर पे मूव ऑन कर रहा है। और जहां भी हमें सिस्टम में कोई भी एक्टिविटीज, वैल्यूएशन क्लास या कोई भी फील्ड हमें फिल करना है, अकॉर्डिंग टू नीड वी हैव फिल्ड दैट। वी आर हैविंग अ मटेरियल एक्विजिशन टिक इज देयर, ट्रांजैक्शन बेस्ड इज देयर, राइट। सबको जो भी हमने परफॉर्म किया था, एवरीथिंग इज देयर। क्लिक ऑन एंटर। वी आर हैविंग अ प्राइस कंट्रोल, V और S, दो ही टाइप के प्राइस कंट्रोल होते हैं। V is for the moving average price, रॉ मटेरियल या कुछ टाइप का है मूविंग एवरेज प्राइस। S is for the standard price. Click on enter. Click on system is saying you are about to exit. Do you want to save your data first? Yes. एक मटेरियल को सिस्टम में क्रिएट
तो इस तरीके से जो भी हमने सेटअप परफॉर्म किया था, दैट इज अ पार्ट फॉर द कंसल्टेंट वन, और मटेरियल क्रिएशन दैट इज अ पार्ट ऑफ द एंड यूजर वन। ओके, तो इस तरीके से हम अभी तो हमने वन मटेरियल क्रिएट किया है। इफ वी नीड टू हैव द मल्टीपल मटेरियल देन वी कैन गो एंड क्रिएट इट। हम मल्टीपल मटेरियल सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, right? That we had performed till these 4 to 5 type of activities.